नमस्कार दोस्तों, बेंगलुरु में विपक्ष की इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस के ऐलान के बाद अब लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में 26 पार्टियों का गठजोड़ हो गया है। लेकिन इससे एनडीए और खास करके भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ गई है। भाजपा के कई नेता इंडिया नाम रखने पर विपक्ष का विरोध करने में लगे हुए हैं। लेकिन इसी बीच अखिलेश यादव ने विपक्ष के गठबंधन पर अपना पूरा विश्वास जताया है। अखिलेश का कहना है कि सबसे बड़ी जीत तो इस अलायंस की तभी हो गई थी जब भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने नेताओं को उसी तारीख को बुला लिया। जनता आने वाले का इंतजार करती है, जाने वाले की विदाई करती है। ये भाजपा का फेयरवेल गेट टुगेदर था। सबसे बड़ी जीत तो इस अलायंस की तभी हो गई जब भारतीय जनता पार्टी ने भी उसी तारीख को तय किया और अपने गठबंधन के नेताओं को बुलाया। जनता आने वाले का इंतजार करती है, जाने वाले की विदाई करती है। ये इनका फेयरवेल गेट टुगेदर था। अखिलेश का कहना है कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य दलों का ये जो नया गठबंधन है वो देश को एक नई दिशा में लेकर जाएगा, क्योंकि आज भी जो समस्याएं पहले थी वैसी ही हैं। बेरोजगारी, महंगाई सब वैसे का वैसा ही है। नई और नया गठबंधन जो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य दलों का है, मैं समझता हूं देश को एक नई दिशा में लेकर के जाएगा, क्योंकि आज जो समस्याएं वो वैसी की वैसी हैं। अनएम्प्लॉयमेंट एज इट इज दिखाई दे रहा है, महंगाई वैसी ही है। नोटबंदी से काला धन वापस लाने से जो वादे किए गए थे उस पर भी अखिलेश ने भारतीय जनता पार्टी को घेरा है। जो बड़ी बड़ी बातें की गई थी कि नोटबंदी से करप्शन खत्म हो जाएगा, कर्नाटक ने तो सरकार इसीलिए बदल दी कि यहां पर 40% से ज्यादा करप्शन था। अगर नोटबंदी जैसा फैसला लेने के बाद भी करप्शन नहीं जाए तो मैं समझता हूं देश नहीं बल्कि दुनिया का सबसे ज्यादा करप्शन का फैसला अगर कोई था तो वो नोटबंदी थी। अखिलेश का कहना है कि नोटबंदी के फैसले के बाद भी भारत में सबसे ज्यादा करप्शन हुआ है। इसलिए मैं ये कह सकता हूं न केवल भारत बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा करप्शन अगर किसी समय हुआ था तो वो नोटबंदी के समय हुआ था, जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पा रही। दोस्तों बता दें, विपक्ष के इस गठबंधन में 26 पार्टियां शामिल हैं। वैसे तो विपक्षी एकजुटता की काट के लिए बीजेपी भी एनडीए का कुनबा बढ़ा रही है। मंगलवार को बेंगलुरु में विपक्ष के 26 दलों की जुटान हुई थी तो दिल्ली में एनडीए के बैनर तले 29 दलों की। लेकिन एनडीए और विपक्ष के इंडिया में एक बहुत बड़ा फर्क भी है। एनडीए में ज्यादातर छोटे छोटे दल हैं, जबकि दिल्ली में उसकी मीटिंग में जो 29 पार्टियां शामिल हुई हैं उसमें 25 तो ऐसे ही दल हैं जिनको लोकसभा में एक भी सांसद नहीं मिला। दूसरी ओर विपक्ष के इंडिया में ज्यादातर बड़े क्षेत्रीय दल शामिल हैं। उन दलों के नेताओं में कुछ मुख्यमंत्री हैं तो कुछ पूर्व मुख्यमंत्री भी। इसमें उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उनकी अनुयायी कर रही है। इस खबर में इतना ही। ये खबर आप भारत एक सोच पर देख रहे हैं। मेरा नाम फरहीन अंसारी है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं। जय भीम, जय भारत।